बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हमने जो सेशन हमारा पहला सेशन क्लोज हुआ था उसमें हमने प्राइस सेक्शन को सामने रखा और उसके साथ हमने जो जोन्स हैं बाइंग के जोन्स वो डिस्कस किए। और अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने एम टनल स्ट्रेटजी को डिस्कस किया। अभी भी आपके सवाल हो सकते हैं और होने चाहिए। आई विल बी मोर विलिंग टू रिप्लाई यू। अगर आपका अभी भी सवाल है एम ए टनल से रिलेटेड तो वो ज़रूर पूछें। जब आपके जहन में आए एनी पॉइंट तो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है, वंस अगेन हम डेली चार्ट के ऊपर हैं। और यहाँ पे जो है हम इसको फर्दर इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जिससे हमने बात की थी कि लेट से यहाँ पे जो है ना हमारे पास मार्केट का, अगर हम जो है कैलकुलेट करते हैं, एक ये वाला और एक जो है हम ये वाला, ये दो पीरियड्स। कुछ दिहाई भी जरूरी है थे मैं देखी है बड़ी मोटी हैगी है ये ये हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अपने माइक जो है ना वो सारे बंद रखा करें। ये आपके फिर आवाज़ आती है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, अब लेट से ये एरिया है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी नई रैली स्टार्ट हुई थी उस रैली को। और यहाँ पे जो अभी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। और ताकि ये जो है एक पिक्चर आप लोगों के सामने हो। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो है वो ब्रेकर को भी कवर किया था। और इनफैक्ट यहाँ पे जो है हम इसको पूरा जोन हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये ये ऐसे, ठीक है जी। ये इसका जोन आ गया। तो ये और इसी तरीके से फर्दर अगर हम देखें इसको तो ये एक पोटेंशियल पोटेंशियल जो है इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न भी हमारे सामने है। इसकी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट ये है कि ये पैटर्न जो है ये भी हमारे पास है, ये मौजूद है, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन है। और इसी तरीके से अभी हम जोन्स की बात कर रहे थे। और यहाँ पे जी जी बिल्कुल। अच्छा, एम फाइव में भी ये बन गया है। ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। बिल्कुल गुड हो गया। जी बिल्कुल, साकिब भाई को समझ आ गई एम ए टनल्स की। और यार अगर वीडियो अपलोड हो ना फिर आप लोग जो है ना वो उसको लाइव कम ही अटेंड करते हैं। वैसे तो माशाल्लाह अभी आज पहले सेशन में भी और दूसरे में भी कोई 80+ लोग हैं हमारे। लेकिन वो सारे जो है ना वो फिर यही सोचते हैं कि जो है ना वो हम बाद में कर लेंगे। जी इमरान भाई, जल्दी से एक क्वेश्चन पूछिए अपना, जल्दी से। चलें, ये क्वेश्चन टाइप कर वालेकुम सर। लीजिएगा, मैं इसको देख लूंगा। जी वालेकुम सलाम, शकील भाई कैसे हैं आप? सरदुल की सर बात करूं। जुल्किफल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये ब्रेकर के बारे में क्वेश्चन था कि ये अपोजिट कैंडल जो है इसकी हम विक मार्क करेंगे या बॉडी को मार्क करेंगे। मैं तो बॉडी मार्क करता होता हूँ। ये इसकी बात कर रहे तो हैं? अभी आपने ये जो कल बनी थी? नहीं नहीं सर, इधर पीछे ब्रेकर जो ये बना वाली हुआ है जो ये एल वाली? एल और आर अच्छा, हाँ जी हाँ ये बिल्कुल वाली। ये ठीक है। हमने इसकी मैं बॉडी मार्क करता वो इसका जो है ना देखें, वो बात आपकी जो है ना असल में जो सप्लाई होती है ना वो इसकी विक के ऊपर है, फाइनल जो पूरी सप्लाई है। तो जब वो विक को हूँ। ब्रेक ठीक है। करता है ना फिर हम कहते हैं कि यार ये ब्रेक कर गया है। तो असल में ये एक छोटा सा ठीक जोन है। इस इधर से भी आप देखें और है। जी यहाँ से भी आप देखेंगे प्राइस कल ये जो क्लोजिंग हुई है ना M1 वाली अपना डेली वाली, वो भी इसकी विक से जी, ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन मैंने इसकी पूरा इसका जोन ड्रॉ कर दिया। सही हो गया सही हो गया। हाँ जी। बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी। अच्छा, अभी ये चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल फ्लैग पैटर्न, और उसके साथ जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। मगर हमारा मकसद है जोन ड्रॉ करना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जोन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, और जोन कौन सा जोन है और कैसे वो इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें, अगर हम इसका फ्लैग भी देखते हैं, तो उसमें भी जो आपके पास जो जोन आ रहा है वो यही जोन है, ये सारे का सारा जोन है। यहाँ से मार्केट जो है वो अगर हमें बाई जनरेट देख करती है तो फिर अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से जो है वो फिब ड्रॉ करते हैं, तो आप देखिएगा उसके भी लेवल्स जो हैं वो यही आ रहे हैं आपके सामने, एग्जैक्टली यही लेवल हैं। और एक जो है वो 3138 या 30 का लेवल है, जिसको कल मार्केट ने टैप किया। और एक लेवल जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो 3030 या 26 का लेवल जो है वो बन रहा है। तो अब ये देखें, हर लिहाज से आपके ये लेवल्स बन रहे हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है जिन लेवल्स पे अब मौजूद है, इन्हीं लेवल से मार्केट जो है वो हमें बाई का साइन दे सकती है। लेकिन जिससे हमने बात की है कि जब तक बाई का साइन भी मिलेगा, वो तो आप उसमें स्काल्प लेंगे, जब वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्केलिंग उसके बाद होती है, तो इसीलिए एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये लेवल जो हमने मार्क किए हैं ये दो लेवल्स हैं, और इन दो लेवल्स में अगर आप देखें, एक लेवल ये वाला और एक लेवल जो है वो ये वाला। तो हर लिहाज से जिस तरह से मर्जी, और मैं शायद आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो फिब नंबर्स होते हैं ये नेचुरल मैथमेटिक नंबर्स होते हैं, और इनकी जो है इंपॉर्टेंस आपके जेनेरिक जो आप लाइंस ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल, ये उनसे भी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे देखें कि हर लिहाज से अभी मैं प्राइस सेक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, और हर लिहाज से जो है वो हम देख रहे हैं कि यही लेवल्स जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट हैं। 3130 और 3030 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फिब के परस्पेक्टिव से। और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बुल फ्लैग के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ट्रेंड लाइंस के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो ब्रेकर ब्लॉक था उसके पास जो एक पूरा जोन बन रहा है, उस जोन के ऊपर जो है ये सारा जोन है। तो ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स अगर आप देखें तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स हैं। मार्केट जो है जिस तरह से जो है यहाँ से मार्केट को बुल साइड पे जो है वो जाएगी। और एक जब तक मार्केट साइन नहीं देगी अभी तक तो आप सेल को एंजॉय करें, जो मैंने आपको एम ए टनल स्ट्रेटजी दी है। और लेकिन जब मार्केट जो है, मैं उसको दोबारा एक्टिव कर रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी दोबारा दिखा रहा हूँ। और जब तक मार्केट, लेकिन हमने जोन ड्रॉ कर लिए कि भाई मार्केट जो है यहाँ से बुल साइड पे एक बड़ा मूव जो है वो दे सकती है। और यहाँ पे आप देखें, अगर डेली चार्ट पे मार्केट यहाँ पे रुकी है, तो ये जो है SMA 50 का लेवल है, और वहीं से जो है ना मार्केट ने इसको टैप किया और उससे ऊपर जो है वो ट्रेडिंग कर रही है। लेकिन आपकी ट्रेडिंग के लिए M5 का लेवल जो मैंने आपको बार बार दिया, ठीक है, M5। और अभी आप देखें, अब ये क्या चीज़ होती है, ये एक्सपीरियंस है। ये आप भी इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम जब आप इसको देखेंगे, अभी आपकी मार्केट यहाँ से आई स्पीड से, जो लेवल्स बताए मार्केट उसी तरीके से नीचे आई, 300-400 पिप्स मार्केट ने दिए। और फिर अभी मार्केट यहाँ पे थी, आप रिकॉल करें प्रीवियस सेशन में, और मैंने एक बात की कि मार्केट आपकी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद मार्केट ने कितनी कैंडल्स बना दी हैं। ये तो, ये जो कैंडल मार्केट ने आपको बना के दी हैं ये वाली, ये तो अब बनी है ना, ये अब बनी है, पहले नहीं थी। ठीक है, ये पहले नहीं थी। ये तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, और मार्केट ने जो है उसके बाद आपको कंसोलिडेशन में जाके जो है वो आपको दिखाया है। और उसका मार्केट ने जो है वो आपको कंसोलिडेशन में जाके बताया। और ये आप देख सकते हैं, ये कंसोलिडेशन स्टार्ट अभी होनी थी, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। वो जो आपके क्वेश्चन थे ना एम ए टनल वाले, आप देखें वो नीचे आ रही है, जो अभी अभी हमने सेशन 1 में डिस्कस किया है वो नीचे आ रही है, डाउन साइड पे आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट्स आप ले चुके हैं, पार्शियल प्रॉफिट्स आप ले चुके हैं। और इसके बाद ये फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे, वो जो जोन हमने अभी ड्रॉ किया, मार्केट उसको वंस अगेन जो है उसको सलामी भरना चाहती है, या जो है मार्केट यहीं से अपसाइड पे, अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड पे जाए तो मार्केट को एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देना पड़ेगा।
अभी तक मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन जो है वो नहीं दिया। अलबत्ता ये जोन इंपॉर्टेंट है, तो जब तक जो है यहाँ से बाई का एक साइन नहीं आता, ये आप सेल को जो है वो अभी तक उसमें बैठे रह सकते हैं। पार्शल प्रॉफिट्स यहाँ पे आप ले चुके, और पार्शल जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नेक्स्ट आप वेट करेंगे कि मार्केट कंसोलिडेट करिए, इसके बाद जो है वो मार्केट किस तरफ जो है वो ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये फिर इसके बाद फैसला होगा। जी, अभी किसी का कोई सवाल है इसके मुतालिक तो बताइए। जोन तो हमने ड्रॉ कर लिए, जोन मैंने आपको आपके सामने रख दिए कि ये वाले जोन है और ये कैसे हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से है। और स्ट्रेटजी भी हमारे सामने है, जो स्काल्पिंग वाली स्ट्रेटजी है आप लोगों के साथ। और सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको दोबारा से मैं इसका खुलासा बयान करूंगा, वो ये है कि आप जब इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करेंगे, दो चीज़ों का ख्याल रखें कि एक तो जो ओवरऑल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन देना मेरा काम है। चाहे आपकी मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड के अंदर है, चाहे जो है वो आपकी मार्केट जो है वो करेक्टिव साइकिल के अंदर है, तो उसके अंदर भी उसका जो मूव है पर्टिकुलर डे पे या वीक में कौन सा हो सकता है, वो उसकी डायरेक्शन देना मेरा काम है। उसके बाद उसको अवेल करना जस्ट M5 के एम ए टनल्स, और कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये देखें, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान और ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरे पास जो अस्सलाम पुराने वालेकुम बॉस। मेंबर्स हैं, जी वालेकुम सलाम मासूम भाई, मुझे एक इसमें डिस्कस करने दीजिए एक पॉइंट। हमारे जो पुराने पुराने मेंबर्स हैं दे नो कि मेरा जो ट्रेड कॉल शेयर करने का अंदाज होता है हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह, वो होता है कि बड़ा एक स्पून फीडिंग के तरीके से जो है ना हम ट्रेड्स कर रहे होते हैं। तो हम चूंकि स्विंग ट्रेडर हैं, वो उसमें जो हमारा अंदाज है वो वैसे ही रहता है। मगर जब मार्केट करेक्टिव है, इस करेक्टिव मार्केट के अंदर आप देखें M5 का जो चार्ट है ना, ये इतना ये चीज़ें जो है ये क्विक होती हैं, फास्ट होती हैं। इसमें सबसे आइडियल जो चीज़ है, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको इसका सारा जो है ना एक वो दे दिया, एक आपको स्ट्रेटजी आपको दी कि यार आप लोग इस स्ट्रेटजी को इस तरह से अवेल करें और अपने प्रॉफिट्स जो है वो बनाएं। क्योंकि वो जो अगर अगर आप ये समझे ना कि यार हमने जो है ना एक सिग्नल लेना है, सिग्नल जो फॉरेक्स मार्केट होती है ना, और इसमें खास करके जो करेक्टिव मार्केट है, इसके अंदर सिग्नल देना ये कोई वाइज तरीका नहीं होता, बल्कि इसमें हम आपको मार्केट की डायरेक्शन दे सकते हैं और एक एक स्ट्रेटजी। ऑल दो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, डे बाय डे ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इट्स मोर लाइक एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देन ऑफ ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए आपको वैल्यू एडिशन हर वक्त होती है, डेली होती है, चाहे आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है वहाँ से कोई एजुकेशनल वीडियो देखें या फिर आप हमारे VIP प्लेटफॉर्म में। मगर जो स्विंग ट्रेड्स होंगी उसमें बिल्कुल A to Z, वो बिल्कुल जो एक बेबी स्पून फीडिंग स्टाइल है वो वही रहता है हमारा। मगर जो जब मार्केट रेंज के अंदर है या करेक्शन के अंदर है, वहां से M5 और ये स्ट्रेटजी बड़ी आसान बेहतरीन। इसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो पूछें, और आप इसको बखूबी इंजॉय कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे, मैंने आपसे बात की कि $200 का अकाउंट है, $10-15 आराम से बना सकते हैं। ये गोल्ड है, ये बड़ी मूव जिस करवट जिस डायरेक्शन में मूव करता है फिर जाता रहता है। सही है। और इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, आप इसको चेक कर लीजिए। अगर $1000 का अकाउंट है तो 100, 50, $150 ऑन एवरेज ये बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, और मूव्स आपके सामने हैं। हाँ, इसको ट्रेड करने में आपके जहन में कुछ सवाल आता है कि कैसे किया जा सकता है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मासूम भाई, आपका सवाल था। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अच्छा बॉस, वालेकुम मेरा सलाम। ये क्वेश्चन है कि जैसे ये पहले भी हमने EMS डिस्कस की थी, तो उस टाइम तो हमने ये डिस्कस किया था, शायद वो स्विंग ट्रेड के लिए था कि 1H में अगर कोई कैंडल क्लोज होती है अप साइड पे इसके ऊपर, तो फिर हम उसको बाय साइड पे जाएंगे। जी तो जी। जैसे अब हमने स्काल्प ट्रेड करनी है स्मॉल टाइम फ्रेम में, जैसा कि 5 मिनट में हो गया, तो वहां पे हमने उसी कैंडल को कंसीडर करना है, यानी कि अगर अप साइड पे दो एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम बाय वाली साइड पे बैठ सकते हैं, अगर डाउन साइड पे एक दो कैंडल क्लोज होती है तो हम सेल वाली साइड पे बैठ सकते हैं। अब ये देखें, अब ये कंसोलिडेट करके ना प्रॉपर फिर नीचे जा रहा है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ठीक है।
ये प्रॉपर कंसोलिडेट करके देखें मखतूम भाई, जहां तक टाइम फ्रेम का ताल्लुक है ना, ये आपकी मर्जी है, मैं आपको समझाता हूँ वजह। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखें ना, ये M15 का चार्ट है, M5 का चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अब ये देखें, आपने पार्शियल प्रॉफिट्स लिए, बाकी की जो है ना ये आपकी होल्ड है, ये आपकी प्रॉफिट्स में मजीद जा रही है। प्रॉफिट्स के अंदर एक्सटेंशन है, मार्केट ने 64 का लो लगा दिया। आपने जोन की अहमियत के बावजूद आपने बाई नहीं किया, आपने अपनी स्ट्रेटजी को फोकस रखा, अपनी मनी मैनेजमेंट को रखा। अब अपना एसएल जो है ना आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ये देखें 3179 या 80, यहाँ पे आप अपने एसएल को ट्रेल करें और ट्रेड्स को जाने दें। एक और चीज यहाँ पे जो समझाने वाली है पैटर्न्स के हवाले से, देखें ये अगर आप M15 को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो मुमकिन है आप यहाँ पे जो है ना वो एंट्री प्लान कर रहे होंगे मखतूम भाई 3168 के लेवल पे, ठीक है। लेकिन जो M5 था उसने आपको एंट्री कहाँ पे दी थी, 3131 के लेवल पे। एक और चीज, जो M5 था अभी जो हमने डिस्कस किया, उसने आपको एग्जिट किया 3232 के लेवल पे। लेकिन M15 ने आपको एग्जिट कहाँ पे किया है, 3219 के लेवल पे। अब क्या इसका मतलब ये है कि जो M5 है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, M5 में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, M15 में कम हो सकती है, जैसे यहां पे। लेकिन ये आपको विप्सा नहीं देगा, विप्सा तो वो भी नहीं दे रहा। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट होने से पहले बताया कंसोलिडेट करेगी, और उसके बाद देखें मार्केट कितनी खूबसूरती से नीचे आ रही है। तो इसी तरीके से हम H1 का फ्रेम जो है ना वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें H1 में कहानी चेंज हो गई है, अब आपको समझ आएगी कि मैं क्यों आपको M5 की बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, लेट से आपका सेल चल रहा था यहाँ से, अगर आप इसको राइट करें, आप इसको भी कर सकते हैं। आप अगर आप यहाँ पे, ये तो आप स्विंग ट्रेडर है ना, अब बात को नहीं समझ रहे। यहाँ से आप इसके अंदर सेल बैठे हैं 3373 पे, और मार्केट ने आपको निकाला ही नहीं है, यहाँ पे आपको मार्केट ने निकाला, ठीक है, 3220 के लेवल पे। हालांकि यहाँ पे कहीं पे आप निकल गए होंगे, ठीक है, लेकिन लेट से आप यहाँ पे निकले हैं, तो यहाँ पे आप निकल गए, उसके बाद इसने प्राइस एक्शन नहीं दिया बाई का, और यहाँ पे आप फिर सेल में बैठ गए, तो अभी आप सेल के अंदर हैं, यू कैन डू दैट। ये आपका H1 फ्रेम है। मैं क्यों M5 का कह रहा हूँ, मैं H1 का फ्रेम आपको रिकमेंड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जरा बात को गौर से सुनिएगा, H1 का फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और M5 का फ्रेम आपको मैं देता हूं जब मार्केट करेक्शन साइकिल के अंदर होता है। उसका फायदा क्या होता है कि जब मार्केट करेक्शन के अंदर है ना, तो अभी मार्केट एक पैटर्न के अंदर होती है। अभी आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे आप देखें, मैं दोबारा से डेली चार्ट पे चलता हूँ और मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि आप मार्केट का देखें कि मार्केट क्या तो कर रही होती है। ये देखें, मार्केट तो एक रेंज के अंदर है, बल्कि मैं यहां से भी अगर इधर जाऊं, ये देखें खूबसूरत रेंज मार्केट ने बनाई थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो है ना इस तरह के लेवल्स पे, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब सब लोग जो है ना वो कॉल कर रहे थे 2500 और 2400, और मैंने उस वक्त बोला था कि मार्केट 3000 जाएगी। यहाँ पे तो सारे बोलने वाले होते हैं ना कि मार्केट 3000 जा रही है, यहाँ पे भी बोलने वाले होते हैं मार्केट 3000 जा रही है। हमने यहाँ बोला था, सही है। और यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखें, अब यहाँ पे आप अगर यूज करते हैं H1 का फ्रेम, तो आपको वो फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये मार्केट करेक्शन के अंदर है। यहाँ पे आपको M5 बहुत ज्यादा आपके लिए जो है वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ पे आए आप, ये मार्केट की स्विंग लेग है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये स्विंग लेग है, ये आपको H1 से राइट होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये वाली लेग्स है ना, ये वाली, ये भी जब मार्केट यहाँ पे सेल दे रही है ना, आपने तो सेल प्ले ही नहीं किया होगा, क्यों, क्योंकि मार्केट तो बुल है। यहाँ से दोबारा आप इसके अंदर बाई के अंदर बैठे होंगे, तो आपने जो भी फ्रेम यूज किया होगा वो ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ की अगर आप बात करते हैं, जब मार्केट एक रेंज के अंदर आ गई है, यहाँ की अगर आप बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा होगा कि आप चूंकि कर क्या रहे हैं, आप स्काल्प कर रहे हैं ना, तो स्काल्पिंग के लिए जो रिकमेंडेड फ्रेम होगा आपके लिए, वो फ्रेम जो है आपका यही होगा, ठीक है। जो रिकमेंडेड फ्रेम होगा वो आपका M5 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। अगर इस बात की समझ आई है तो मुझे बताएं मुख्तूम भाई। जुल्किफल भाई का सवाल था गालबन। तो मैं इसको दोबारा से इलेबोरेट कर रहा हूँ कि M5 आपने जब मार्केट करेक्शन साइकिल के अंदर है, और मैं आपको वन टू वन एक एक चीज बता रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर, हमारे VIP प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक चीज का पता चल रहा होता है। तो जब मार्केट आपकी करेक्शन साइकिल के अंदर है, तो देन आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे आपका जो M5 का फ्रेम है, दैट विल बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड।
और जब मार्केट आपकी स्विंग ट्रेड कर रही है, आपको स्विंग मिल गया मार्केट में, आपने स्केलिंग करनी है एंड सो ऑन, अब वहां पे आप अगर यूज करेंगे H1 फ्रेम तो वो ज्यादा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है जी। ये देखें अभी ये लो को ब्रेक कर सकता है, जैसे हमने बात की, क्योंकि अभी तक देखें आपको मार्केट ने बाई का सिग्नल नहीं दिया। तो जोन जो हमने अभी डिस्कस किया था ना, वो 3167 से लेके आइडियली 3050 तक का जोन है सारा। अब उस जोन में मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी तो हम इसमें बाई में बैठेंगे, नहीं तो टनल स्ट्रेटेजी से आप जो है अपने उसको सेल को होल्ड करें। अब दोबारा से इधर चलते हैं, देखते हैं कि आपका जो टनल है वो उसकी मूवमेंट कहाँ तक आई है। ऑल दो ये चूंकि आपकी रिसेंट कंसोलिडेशन है ना, मैंने आपको एसएल ये बताया, तो दोनों चीजों को आपने इकट्ठा यूज करना है। टनल तो आपकी स्ट्रेटेजी है ना एक ओवरऑल, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक नई एंट्री दी है, तो अगर तो ये इधर करीब आ जाता है तो अच्छी बात है, आने वाला है। लेकिन टिल देन आपका जो ट्रेल एसएल रहेगा ना वो अब यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे आपका ट्रेल एसएल होगा 3180 के ऊपर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे। और ये मार्केट जो है इधर ही कहीं आसपास आके वापस जा सकती है। आइडियली जो ट्रेल एसएल है वो इसी से होना चाहिए, लेकिन हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दी, और इससे मैंने आपसे बात की कि मार्केट अगर इससे ऊपर फिर निकलती है तो फिर इसका वेट करना फजूल है, इसीलिए हम अपना एसएल यहाँ पे रखते हैं कि मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन से ऊपर निकलती है तो ट्रेड को प्रॉफिट्स के साथ क्लोज हो जाना चाहिए। किसी का कोई सवाल अगर इससे रिलेटेड है मजीद तो काइंडली पूछें। ये आपको राइड करनी आनी चाहिए टनल स्ट्रेटजी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने टनल स्ट्रैटेजी में जो ट्रेड लेनी है उसका एसएल हमने कहाँ पे प्लेस करना है, टीपी कहाँ पे प्लेस करना है? देखें बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसी तरह का सवाल और भी मेंबर्स के जहन में आ सकता है कि क्योंकि जो न्यू मेंबर्स हैं उनके जहन में स्टिल ये हो सकता है कि अगर हम टनल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा एसएल क्या होगा और हमारी टीपी क्या होगी। ऑल दो मैं अभी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा से इन्हीं चीज़ों को आप लोगों को री एक्सप्लेन करूंगा। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं कि हमारे जो ये प्ले लिस्ट है ना, इसके अंदर मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आई थिंक ये प्ले लिस्ट में नहीं है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने आप लोगों के साथ ये जो टनल स्ट्रेटजी शेयर की थी ना, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर किया था कैंडलस्टिक मैथ। ठीक है, कैंडलस्टिक मैथ वो मैं आपको रेफर करूंगा कि आप एक दफ़ा वो वाला लेसन अटेंड करें। ठीक है, और उसके रिलेटेड भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आएंगे तो इंशाल्लाह हम वो भी देख लेंगे। ये देखें, ये वीडियो है यहाँ पे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स विद मैथ सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये 50 मिनट्स का, इसको आप अटेंड करें ताकि आपको ये आइडिया हो कि कैंडल्स को राइड कैसे करना है। ठीक है, कैंडल्स राइड करनी आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब आपको कैंडल्स की समझ आ गई, अब आपके पास ये मूविंग एवरेज की, ये टनल की स्ट्रेटेजी भी आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे कि जब मार्केट ने करना क्या है, आपने स्टेप वन आपका क्या है? स्टेप वन है कैंडल्स का वीडियो देखना, स्टेप टू टनल की स्ट्रेटजी को देखना, इसकी भी पीछे वीडियो मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने देखना है कि इधर आपको रिव्यू क्या मिला है। लेट्स से यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे जो है ना रिव्यू दिया जाता है। जैसे अगर हम कल की बात करें ना, कल आई थिंक वाइस में दिया था, ये शायद इन राइटिंग भी दिया हो, कुछ मेंशन किया हो मैंने। तो अगर इन राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है, अगर इन राइटिंग नहीं है, ये देखें ये मेंशन है ना नीचे, वो बस मैंने वॉइस में ही दिया था। लेकिन ये वाला आज सुबह का आप व्यू देख लेना जो अभी हमने शेयर किया था, ये वाला जिसमें मैंने ये बात की थी कि इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग का सिग्नल जनरेट हो गया और ये एरियाज जो है वो हमें मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अब आपको एक डायरेक्शन मिल गई, आपको एक डायरेक्शन मिल गई कि भाई मार्केट जो है, अभी विकास भाई ने बोला कि सेल की तरफ जा सके, इसका मतलब बाई साइन पे तो आपने जाना नहीं है।
आपने अब वेट करना है कि मार्केट जो है वो आपका जो ये जो टनल है इसमें डाउन साइड पे ही हो। जब मैंने आपको बताया मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आई है इससे ऊपर, ये एक फेक है, आपने बाई नहीं करना, क्योंकि आपको ग्रुप के अंदर एक रिव्यू मिला कि मार्केट जो है यहाँ से जो है मार्केट सेल साइड पे जा सकती है। तो आपने वेट किया और जैसे ही मार्केट इससे नीचे आई, टनल से नीचे आई, आपने सेल किया। जब आप सेल करेंगे या आप यहाँ से सेल करेंगे तो सिंपली सिंपली ये जो कैंडल का हाई है यहाँ पे आप अपना एस एल रखेंगे और टनल से अबव एस एल रखेंगे। आइडियली जब आप सेल कर रहे हैं ना, फ्रेश ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये सेम है, यूजुअली ये सेम होगा, ठीक है, नहीं तो विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे आप अपना एस एल रखेंगे। अब आपने सवाल किया कि आपकी टीपी क्या होगी। एक तो टीपी का तरीका ये है कि जैसे मैंने आपको लेवल्स बताए थे, ये वाले लेवल्स मार्केट इधर ही आई है ना, ये देखें उसी लेवल पे मैंने डिस्कस किया था 3186 से 3166, वो लेवल तो मार्केट ने मार्क कर दिए, ठीक है। तो आपने क्या करना था कि इन लेवल्स पे आप फुल अपनी टीपी ले सकते हैं, एक आइडिया। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स, मिसाल के तौर पे आपके पास 2 माइक्रो लॉट्स हैं, एक माइक्रो लॉट का आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक करें, एक माइक्रो लॉट आप अपनी जो है वो अभी ऑन होल्ड रखें। क्यों? वजह, अब जो है असल में जो आप राइट कर रहे हैं, ऑल दो ये एक करेक्शन का साइकिल है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अगर तो आपको बाई साइन दिया तो फिर तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप बाकी का भी प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको कंसोलिडेशन के बाद इसको ब्रेक करती है तो मार्केट आपके प्रॉफिट्स को एक्सटेंड कर सकती है। आप देखें मार्केट ने 54 का भी लो लगा दिया, अभी भी इसके अंदर किसी किस्म का वो साइन नहीं है। जब मार्केट ने ये कंसोलिडेशन आपको दी, फिर मार्केट नीचे जा रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने एसएल को उठा के यहाँ पे रखेंगे। ये आप तब कर पाएंगे जब आपने ये वाला कैंडल स्टिक्स का ये देखा होगा और अपनी डायरी में नोट्स बनाए होंगे, कैंडल्स को समझा होगा कि कैंडल्स जो है वो कैसे वर्क करती हैं। आप देखें, ये देखें यहाँ पे देखें, ये एक दफा ग्रीन कैंडल बन गई, जिसको ये वाइट कैंडल है आप ग्रीन कहते हैं, और फिर ये एक विक नुमा कैंडल है, लेकिन कहाँ पे बाई साइन है? कोई बाई साइन नहीं है। गलती कहाँ पे होती है? जब आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है ना, आप फौरी तौर पे आपको जल्दी होती है, एक तो आप साथ साथ प्रॉफिट्स देख रहे होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि चूंकि लॉट साइज ज्यादा होता है, आप कहते हैं यार इसको फौरी तौर पे बुक कर रहे हैं। फिर आप होते हैं, आप यहाँ पे जब मार्केट आती है वीक बनाती है, आप फिर बाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी डायरेक्शन में रहें। अभी मार्केट ने कोई बाई का साइन नहीं दिया, बिल्कुल कोई बाई का साइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह के लेवल में अपने सेल को होल्ड करें। अभी आपका ये ट्रेल एस एल है, ये देखें आपका एसएल क्या था। दोबारा से खुलासा बयान करता हूं, आपने यहाँ पे देखा, आपको एक डायरेक्शन मिली, ठीक है। करेक्शन साइकिल के अंदर, स्विंग के अंदर तो इंशाल्लाह आपको कॉल ही मिलती है और 1 to 1 A to G गाइड होती है उसमें, सही है, और पूरी पूरी की पूरी स्पून फीड होती है। लेकिन जब करेक्शन साइकिल है तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं आप इधर से, ठीक है, ये आपका एसएल है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आती है, जो लेवल्स डिफाइन किए थे आपने अपने आधे प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं, आधे। फुल करना चाहें, दिस इज अप टू यू, इफ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन बुक योर फुल प्रॉफिट्स, नहीं तो 50% प्रॉफिट्स लें। और उसके बाद ये, आप अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती तो फिर आपका एसएल इसके साथ ट्रेल होगा, ऐसे नीचे आता जाएगा, ऐसे ऐसे। अब चूंकि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक किया, तो आपने अपने एसएल को ट्रेल करके, आपके पास 2 माइक्रो लॉट्स थी, एक का आपने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया था, एक लॉट आपके पास मौजूद है, मुमकिन है आपने एक लॉट यहाँ पे दोबारा से ऐड कियो, तो उन दोनों का एसएल आपका यहाँ पे होगा। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हैं, प्राइस सेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट फिर नीचे जाती जाएगी, ठीक है। लेट से मार्केट इधर से भी नीचे आती है, ये लो ब्रेक करती है, अगर मार्केट ये लो ब्रेक करेगी तो आपका एसएल इधर आ जाएगा, सही है। तो आप इस तरह से एक जो M5 का जो आपका चार्ट है वहां से जो है आप अपनी इसको जो है आप राइड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड इसको अच्छी स्काल्प कर सकते हैं। और अगर आप देखें अभी जो हमने ग्रुप के अंदर जो शेयर किया कल, जो ये मार्केट ने जो आपको स्काल्प दी है, ये आप देख सकते हैं, अमेजिंग कि ये एम ए टनल स्ट्रेटेजी से तकरीबन 1050 पिप्स आई हैं। अब ये स्काल्प है, ये स्विंग नहीं है, लेकिन ये मतलब M5 पे ये स्विंग है। लेकिन ये हमारा जो जो चार्ट्स हैं, H1 का चार्ट या डेली का, उसके अंदर हम यही कहेंगे कि मार्केट एक इनर करेक्शन के अंदर थी। कल कल आप अगर रिकॉल करें, मैंने इस वाइस के अंदर शेयर किया था डिटेल से, जो वाइस बनाया था मैंने उसमें बताया था कि मार्केट इनर करेक्शन के अंदर हो सकती है, जब तक प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन नहीं आती तो स्विंग ट्रेड की अभी तक चांसेस नहीं है। तो आप देखें मार्केट ने अपनी इनर करेक्शन पूरी की, मार्केट फिर वापस आ गई।
ठीक है। तो ये जो आप इसको स्विंग भी समझ सकते हैं क्योंकि ये इतने बड़े आपको पिप्स मिल जाते हैं, मगर ये आप M5 का चार्ट जो है वो राइट कर रहे हैं, और डेली चार्ट के ऊपर हमारी जो मार्केट है वो करेक्शन साइकिल के अंदर है। आई होप मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्लियर डायरेक्शन मिल गई है, जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, वेलकम। जी, एनीबडी, एनीवन एल्स? बॉस मुझे तो लगता है पैसे कमाना मुश्किल नहीं लगता न्यूज के लिए भी, हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना मासूम इजी भाई। मेथड आपने बता मासूम दिया। भाई, मैं यहाँ पे इंशाल्लाह। ये मेथड से ऊपर एक चीज बड़ी करके जो लिखूंगा ना, जी। ठीक है ना, ये ये अपनी ठीक कर लें, ठीक है ना। यस बॉस। मैंने आपको जो स्ट्रेटजीज दी हैं ये कुछ एग्जैक्टली। भी नहीं है, ये तो मैंने आपको अभी जो है ना वक्ती तौर पे जो है ना पटड़ी पे चढ़ाया है, ठीक है ना। तो अभी तो बहुत कुछ है करने जी वाला, जी, आप जजाकल्ला लोग बॉस। इसको कर लें, हाँ जी इंशाल्लाह आप लोग एक एक दफा इसको कर लें, और इसमें करने में आपकी मेहनत नहीं लगनी। जो मैं आपको बताता हूँ ना, जो मैं आपको गाइड देता हूँ, आप जस्ट उसको फॉलो करें, ये आप कर लें, और इसका जो रिजल्ट निकलेगा, अल्टीमेटली जो इसका रिजल्ट है वो यही है कि इंशाल्लाह प्रॉफिट्स बनाना मुश्किल नहीं है, असल बात होती है कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स। तो वो इंशाल्लाह फिर आपके पास कंसिस्टेंट आपके प्रॉफिट्स जो है वो बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ये आप मतलब कुछ भी नहीं इंशाल्लाह बॉस। करें, जस्ट आप फॉलो करें जो मैं बार बार समझाता हूँ, ठीक है। ट्रेड साइकोलॉजी आपकी जैसे ही सेट होती है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, ये आप ठीक करें, ये ऑटोमेटिक है फिर, ये ऑटोमेटिक है, ये आउटकम है, ठीक है ना। जी, यहाँ पे किसी और का सवाल? अच्छा अस्सलाम बॉस, वालेकुम एक सर। छोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। जी जी। बॉस ये जो आपने ये M5 में हमें बताया, यहाँ पे भी हमने अपना रिस्क रिवार्ड 2% रखना है या 1% या 0.5? मैंने ये मैंने थोड़ा सा एक बता दीजिएगा चीज बस। ये बताई थी वाइस के अंदर, हमारे VIP प्लेटफॉर्म में, कि जो आप जब करेक्शन साइकिल है ना, तो करेक्शन साइकिल के अंदर मेरी सजेशन ये होती है कि आप 1% के साथ रहा करें, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 2%। स्विंग तो इफेक्टिवली दो भी नहीं रहती ना जब आप स्केलिंग करते हैं, वो तो रिस्क 2% होता है, लेकिन प्रॉफिट्स तो उसके मतलब डबल और ट्रिपल होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैनी टाइम्स यू हैव टेकन स्विंग्स विद अस। लेकिन जब हम करेक्शन साइकिल की बात करते हैं, इसमें हमने स्केलिंग नहीं करनी होती। तो इसके अंदर जब तो एक मोमेंटम आपको मिल गया प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ, मिसाल देता हूं, यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे देखें, अगर तो मार्केट यहाँ से आप बैठे हैं ना, यहाँ पे इसके अंदर आई है, यहाँ पे एक प्रॉपर लेग दे के गई है, यहाँ पे आपने 1% लिया, यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई है, ये देखें इसको, और इससे ऊपर सस्टेन कर रही है, आइडियली यहाँ पे कहीं और कंसोलिडेशन कर रही है, तो जब आपका SL ट्रेल हो गया तो 1% ऐड कर लें। लेकिन अगर आप 1% से इसको राइड करेंगे तो आप देखें आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। असल में काम किस चीज पे करना है, जरा आप गौर करें ना, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, काम जिस चीज पे करना है वो तो ट्रेड साइकोलॉजी है। तो अगर ये सही है तो फिर ये हैं, इसका मतलब इनके लिए आपको एक्सपोजर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस तरफ नहीं जाना, बल्कि अपनी अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन ये है, अच्छा मैं मना क्यों कर रहा हूँ, मना इसलिए कर रहा हूँ, आप जरा गौर करें, अभी मार्केट M5 पे आपको सेल के प्रॉफिट्स देती जा रही है, देती जा रही है। होगा ये कि ये चूंकि हम जोन के अंदर है ना, इस जोन में जैसे ही मार्केट जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स के करीब जाएगी, जैसे इसको वो ऑर्डर्स मिलेंगे और सेल साइड के जो ऑर्डर्स हैं वो कम होंगे, तो वहां से जब मार्केट ने मूव करना है तो वो तेजी से मूव करना है। तो अक्सर लोगों का ये भी गलती होती है, जब लॉट साइज बढ़ाते हैं ना, लेट से यहाँ पे किसी ने इधर सेल कर लिया, अब यहाँ पे आप देखें 31 65 पे 64 पे किसी ने सेल किया है, अगर मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी, शूट करके इससे ऊपर जाएगी, अब वो 81 से ऊपर जाएगी, वो कहेंगे यार मैं SL नहीं लेता, शायद मार्केट नीचे आए, हालांकि वो तो मार्केट ने तो इस कंसोलिडेशन से ऊपर निकली, अब तो गई। ये एक आपको की लेवल बता रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन का ब्रेक का मतलब है मार्केट वापसी का जो है वो मूड के अंदर है, तो इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो असल में जो पॉइंट है ना, वो ये नहीं है कि आप एक्सपोजर कितना बढ़ाते हैं, पॉइंट ये है कि आप करेक्शन साइकिल के अंदर 1% और 0.5, जो तो जो है ना जिनके कैपिटल बड़े हैं वो 0.5% और फिर 0.5% करें, जिनका कैपिटल जो है ना वो 200 से लेके 2000 $3000 है, तो वो जस्ट 1% अपना रिस्क ले सकते हैं करेक्शन साइकिल के अंदर, और दिस इज हाउ यू कैन मेक गुड प्रॉफिट्स।
तो ये आप खुद से भी ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं स्कैल्पिंग टाइम पे। और यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी। डायरेक्शन मैं दूंगा इंशाल्लाह, हर वक्त दूंगा। और आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही है, जो एक दफ़ा सुबह आपको मैसेज आता है, मार्केट सारा दिन उसी तरह चल रही होती है, सेम डायरेक्शन वही होती है। ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, जिस तरह भी मैंने परसों मैंने बात की कि मार्केट को 3030 की तरफ आना चाहिए। और ये भी बात की थी कि मार्केट के पास 3150-60 पे अभी कोई सपोर्ट नहीं है। उस प्राइस एक्शन को देख के मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली थी, अलबत्ता मार्केट जो है 3120 से वापस आई। इसी तरीके से कल हमने बात की थी कि मार्केट 3220 तो 3240 पे जा सकती है, 3252 पे चली गई। तो डायरेक्शन की कदर करती है मार्केट। तो जो डायरेक्शन है वो इंशाल्लाह वो मैं दूंगा, आगे आपने उसको फॉलो करना है। इस चीज पे बस काम करें आप, इस चीज पे। जी, और किसी का सवाल है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। जी वालेकुम अ, सलाम, आसिफ भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बाय साइन सेल साइन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? थोड़ी कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आती कि बाय साइन बन गया नहीं बना, उसकी कंफर्मेशन कैसे लेनी है। डायरेक्शन मिल जाती है लेकिन एंट्री नहीं बन पाती, क्योंकि जहां से एंट्री करते हैं मार्केट रिटर्न हो जाती है। अच्छा छोटा देखें, एसएल दें तो वो ले देखें जाती है, एसएल नहीं लगाए तो फिर आपको पता है वैसे ही। बिल्कुल थैंक ठीक यू। हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा आसिफ भाई कि आपने ये वाला लेसन अटेंड किया कि नहीं किया, ये कैंडल्स वाला? जी किया हुआ है सर मैंने किया अटेंड। हुआ है ना, बस ठीक है। कैंडल अच्छा सर। अब देखें ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कैंडल्स को, लेकिन अकेली कैंडल देखें। अब यहाँ पे मेरे सामने कैंडल्स बन रही है ना, हम इस कैंडल्स को अहमियत नहीं दे रहे, ठीक है। हम इस कैंडल्स को, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अब अगर आप रिकॉल करें फर्स्ट सेशन के अंदर हमने देखा कल H1 के ऊपर कैंडल्स 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 बन रही थी। मैंने ये कहा था कि इसको हम कंफर्मेशन नहीं मानते, और आपने देखा कि वो वाकई कंफर्मेशन नहीं थी। उसकी वजह ये है कि ये जो एक सीधी कैंडल्स एक मूव होती है ना, ऐसे सीधी अप साइड पे या डाउन साइड पे, इसकी अहमियत नहीं होती मार्केट के अंदर, ठीक है। इसकी अहमियत नहीं होती, और अहमियत ये होती है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो और फिर मार्केट जो है वो अप साइड पे जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, यहाँ पे मार्केट किसी भी तरह का कंसोलिडेशन दे दे, या इधर ऊपर जाए बेशक जाए, लेकिन फिर इधर नीचे आए और फिर ऊपर जाए, ये आपका बाई साइन है। समझ आ रही है बात की? तो बाई साइन जो हम बोलते हैं ना, वो M5 या M15 को बोलते हैं। बाई कंफर्मेशन हम बोलते हैं कम से कम H1 को। ये बाई साइन और बाई कंफर्मेशन का सिर्फ यही फर्क है कि कंफर्मेशन HTF पे है, और जो साइन है वो LTF के ऊपर है। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने आपको हर तरह से कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दी है M5 पे। इसी तरीके से M5 के अंदर आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो मार्केट है, ये जो आपके टनल्स हैं, अगर आप बाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखें, अगर आप बाई करना चाहते हैं मार्केट टनल के ऊपर है यहाँ पे। अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपने यहाँ से सेल किया, तो भी आप देखें मार्केट ने आपको पहले नीचे आई है, ऊपर जाके मार्केट ने लोअर लो दे दिया आपको। जब लोअर लो दे के फिर टनल से नीचे आई है तो सेल बनता है। फिर इस सेल में ग्रुप में ही आपको बताया हुआ है कि बाई नहीं करना। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आई है, चलें यहाँ पे ये दोबारा एक मार्केट ने लो को, एक फेलियर लो है ना, ठीक है ना, लो फेलियर है, सॉरी हाई फेलियर है, यहाँ पे फिर मार्केट आई, इधर आप सेल कर सकते हैं। तो आपको प्राइस एक्शन को इस तरह से देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अगर सेल साइड पे है तो जान है या नहीं है, और अगर बाई साइड पे है तो जान है या नहीं है। आप मुझे देख के बताइएगा आसिफ भाई, अभी ये जो प्रेजेंट एक्शन है, प्राइस एक्शन है, आपको क्या लगता है यहाँ पे इसको मुझे बाई साइन समझना चाहिए? नहीं सर, ये लास्ट हाई जिस पे आपने लाइन लगाई है, इसको पहले ब्रेक करेगी तो फिर कंफर्मेशन देगी ना सर बाय साइन की। एक तो उसको ब्रेक करे, दूसरा हमें जो है ना कोई प्राइस एक्शन भी बताए। कोई प्राइस एक्शन, ये सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रेक का मतलब बाई नहीं है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, फिर हमें उसके बाद जो है ना एक प्राइस एक्शन दे, फिर ही हम इसको समझेंगे। जिस तरह भी हमने यहाँ पे बात की है, ये प्राइस एक्शन। इसी तरह जो हमने टनल ड्रॉ की है, टनल से भी मार्केट बाहर निकले, देन आप समझेंगे कि ये बाई साइन है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए इजी हो जाएगा इसको राइट करने के लिए। अच्छा ये सर, ये साइन तो कंफर्म हो गया लेकिन एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट की थोड़ी मैं बता कंफ्यूजन तो है। रहा हूँ, मतलब मैं अब बता ये तो ऊपर रहा हूँ। ब्रेक कर ये देखें, जाएगी, ये देखें ना, उसके लिए जब टनल लगा के रखे हैं हम। टनल आप लगा